हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम मात्सुड़ा का नहीं इतवासी का सीन देखते हैं, जो कि बहुत ही आलस में होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है। क्या 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 कुछ मिला है? तो हम वहाँ एल का सीन देखते हैं, जो कह रहा होता है कि क्या रेपेनबर के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वो कहता है, मात्सुड़ा कहता है कि वो 15 FBI एजेंट्स में से जिन्हें भेजे गए थे, उनमें से सिर्फ एक का ही रिकॉर्ड है जो कैमराज में कैप्चर हुआ है। तो वो मात्सुड़ा उसे लाइट कहता है कि एल कहता है कि मुझे वही दिखा दूँ। माथुड़ा कहता है कि ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ। और वो एल उसे वो देखने लगता है और आइजावा भी उसे देखने लगता है। तो एल कहता है कि मुझे समझने दो, क्योंकि रेप एनवर वो कहता है कि 3:15 वो चढ़ा, नहीं 3:11 पे वो चढ़ा, 3:15 वो बस के अंदर बैठ गया और 4:20 पर उसकी मौत हो गई। इसमें वो इस चीज़ के लिए उतावला था कि उसके पीछे कौन है। तो वो कहता कि वहाँ पे कीरा तो नहीं हो सकता। चीफ ऐसा कहता है। वो कहता कि अगर कीरा होता वहाँ पे तो कितना बढ़िया होता। चीफ कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कीरा वहाँ हो। एल कहता है कि हाँ, क्योंकि कीरा भी अपनी ऐसे थोड़ी ना दिखाएगा, मतलब कीरा वहाँ नहीं होगा। फिर हमें वहाँ पे एक एनवलप मिला था, वो कहाँ गया? और हम एल का सीन, लाइट का सीन देखते हैं, जो शिफ्ट हो जाता है। वो धड़ाधड़ डेथ नोट में नाम लिख रहा होता है। रियुक कहता है कि तुम अब यहाँ पे नाम क्यों लिख रहे हो? वो कहता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या हम नाम उन पहले लिखकर और उनकी बाद में डेथ हो जाती है? तो रियुक कहता है कि हाँ, बाद में डेथ हो जाएगी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम रियुक का सीन देखते हैं, जो यहाँ पे हंस रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि तुम जल्द से जल्द इतने सारे नाम लिख चुके हो और वो सभी को हार्ट अटैक से मारोगे। वो कहता है कि हाँ। और वो यहाँ पे किसी का फ़ोन आता है और वो आइज़ा उसके फ़ोन पे कर देता है और वो कहता है कि हाँ, क्या ये हो गया है? तो ठीक है। और वो बतारी को कहता है कि उसने वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल दी होती है, रेप एनवर की बीवी की, नामी की। और वो कहता है कि मुझे देखने दो ये कौन है। और उसे पता याद आ जाता है कि ये तो उसने की तो मदद की गई थी उसके अंदर। और वो माथुड़ा को उसका फ़ोन पकड़ा के जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे 2 फैमिलीज़ पर बहुत पहले से ही शक था, जो जिन्हें मैंने बताया नहीं था। मुझे चीफ यागामी की फैमिली पर शक है और डेंजन की फैमिली पर शक है। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे इन पर पहले से ही शक था, क्योंकि सिर्फ ये दोनों जानते थे कि वो मतलब इन चीज़ों के बारे में। चीफ कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली पर शक है, तो कोई बात नहीं, तो तुम कुछ भी लगा करके देख सकते हो। वो कहता है कि कैमराज और सर्विलेंस कैमरा और वायर टैब्स आज के आज इनके घरों में लग जानी चाहिए। वो कहता है कि हम फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लाइट का सीन देखते हैं। वो अपनी फाइल से सारी वो चीज़ें डिलीट कर देता है कि ताकि कोई देख ना सके। और यहाँ पे हम लाइट का सीन देखते हैं। वो अपने पर्स के अंदर मतलब एक होल सा करता है, उसके अंदर डेथ नोट के पेजेस और पेन पेंसिल रखता है ताकि वो किसी का भी नाम लिख के उसे मार सके। लाइट एल वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से अब इनका नाम देखना होगा। माथुड़ा और कहता है कि ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चीफ कहता है कि नहीं, अगर इसे शक है तो इसे पूरी तरीके से करने दो। किसी भी जगह को मत छोड़ना, बाथरूम को भी मत छोड़ना, वहाँ पर भी तुम वायर टैब और कैमरा सर्वेलेंस वाले लगा सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन माथुड़ा कहता है कि आपके तो मतलब दोनों डॉटर्स और वो भी हैं, बीवी भी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर करना है तो सारा कुछ ढंग से करो। एल कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हम देखते हैं कि हमें उन्हीं का सीन दिखाया जाता है, चीफ यागामी का। वो फिर से बोलने वो कहता है कि एल कहता है कि सिर्फ मैं और चीफ यागामी ही देखेंगे जो भी हो रहा होगा। और वो मात्सुड़ा और आइजावा को डांट भी देता है इस बात पे। और वहाँ पे वो अकेले वो दोनों ही देंगे। हम लाइट का सीन देखते हैं। वो घर आ रहा होता है और वहाँ पे ताला लगा होता है, क्योंकि उसे पता होता है। तो वो सिंपली उसके पास एक और की होती है, जिससे वो गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। और वो जैसे ही अंदर आता है, हमें पता लगता है कि उसके घर पे सर्विलेंस कैमरा लग चुके हैं। और वो अब जब छत पे जाता है अपना गेट खोलने, तो उसको हैंडल के अंदर कुछ महसूस होता है और वहाँ पे एक पेपर होता है, जिसे वो यहाँ पे खोलता है और वो अंदर जाके बैठ जाता है। रियुक उससे कुछ पूछता है कि तुम्हारा कैसा रहा आज का दिन, तो वो कुछ नहीं बताता। और वो यहाँ पे कहता है कि लगता है यहाँ पे कोई आया था। वो सिंपल ही फिर से गेट बंद करके उसके अंदर पेपर अड़ा के चला जाता है। चीफ यहाँ पे थोड़ा हैरान होता है कि वो ऐसा पेपर क्यों लगा रहा है। और एल कहता है कि इसमें कोई मतलब वैसी बात नहीं है जानने वाली। मैं भी जब मतलब 17 साल का था ना,
तो मैं भी ऐसा करता था, तुम्हारा भाई बेटा भी तो 17 साल का है। हम देखते हैं फिर से लाइट का सीन जो जा रहा होता है और वो अब रियूक से बातचीत करने वाला होता है। हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े देखता है कि उसके कपड़ों में तो यहाँ पे कुछ नहीं है और वो लाइब्रेरी जा रहा होता है, कोई सर्विलेंस कैमरा नहीं है। वो कहता है कि अब मुझे समझने दो। वो रियूक को कहता है कि हमारे सारे कमरे में मतलब हमारे सारे घर में सर्विलेंस कैमरा और वायर टैब्स लग चुके हैं, इसकी बहुत बड़ी गारंटी है। हाँ, वो पेपर चाहे लगा रहता हो पर वो मेरे मॉम डैड और घर वाले नहीं कर सकते। रियू कैसे कहते कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया होगा। वो कहता कि नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब गेट खुलता है तो वो डोर ऊपर की तरफ मैं हमेशा करके जाता हूँ, लेकिन वो नीचे की तरफ हो जाता है। और दूसरी तरफ वो मैं पेंसिल उसके अंदर लगाता हूँ कि अगर कोई खोलेगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन हाँ, वो पेंसिल टूट चुकी थी, लेकिन वो पेपर भी मैंने वहाँ लगा दिया था और वो किसी को पता नहीं है। और वो पेपर यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब पेपर किसी ने ऐसा किया है ताकि मैं यहाँ पे जीत पाऊँ। मतलब मुझे मुझे पता ना लगे कि ये गेट मतलब खुला और कोई मेरे कमरे में आया है। मतलब मेरे कमरे में भी सर्विलेंस कैमरा लग चुकी हैं। और वो कहता है कि तुम यहाँ पे एप्पल्स खाते हो ना, तो लेकिन तुम्हें तो खाने की ज़रूरत नहीं है। रियू कहता है कि नहीं, मुझे बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। तो लाइट कहता है कि कैसे सिम्टम्स। वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे कूदने लगता हूँ और ऐसे ऐसे हिलने लगता हूँ। लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें एप्पल्स खाने हैं तो तुम्हें यहाँ पे मतलब मेरा साथ देना होगा और मेरा यहाँ पे मतलब कि पकड़ना होगा, वो मतलब सर्विलेंस कैमरा ढूंढना होगा। हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आ जाता है और वहाँ पे लाइट एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है, जिससे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है उससे। लेकिन चीफ कहता है कि ये क्या, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा बेटा ऐसा करता होगा। एल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये ऐसे कर रहा है, मुझे लगता है कि वो ये जानबूझ के कर रहा है, वरना कोई ऐसा क्यों करेगा। मुझे लगता है कि उसे पता लग चुका है कि सर्वेलेंस कैमरा घर में है। और वो कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे पे शक कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे बेटे पर ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर में लगाए हैं, क्योंकि तुम्हारी बहन और मतलब तुम्हारी मतलब वो नहीं कर सकते ऐसे, तुम्हारे बाकी घर वाले। हम देखते लाइट का सीन, जो फिर वो एक मैगजीन पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि ये सब लाइट नहीं किया है, वरना वो अभी ऐसा कुछ रिएक्ट कर, उसका लगता है कि मैं कुछ बड़ा रिएक्ट करूँगा जिससे कि मैं पकड़ा जाऊँगा। वो कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतज़ार था, और वो उसके अंदर रखने लगता है। हम देखते हैं कि वो नीचे का सीन, यहाँ पे वो पढ़ रहा टीवी देखती है और उसके अंदर लाइट एल उनसे पूछता है कि उधर का क्या सीन चल रहा है और उसे न्यूज़ में कह दो। वो कहता यहाँ पे एक साकी नाम का बंदा होता है। वो कहता है कि 1500 FBI एजेंट्स और आ चुके हैं। वो लड़की कहती है कि क्या 1500 FBI एजेंट्स आ सकते हैं, ये लाइट की बहन होती है। लाइट यहाँ पे कह रहा होता है कि ये तो बेवकूफ़, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रिएक्ट कर दूंगा, पर मैं यहाँ रिएक्ट नहीं करूँगा। वो कहता है कि ये तो बेवकूफ़ हैं, पिछली बार भी मतलब इन्होंने बता दिया था और वो क्या मरे नहीं थे, वो मर गए थे। पिछली बार भी वो ऐसे मारे गए थे। वो कहता है कि एल मुझे देख रहा है। हम देखते हैं, वो कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही मतलब और वो यहाँ पे चिप्स का पैकेट चखता है लाइट और अंदर आ जाता है। रियू कहता है कि एक शिनिगामी भी थक जाता है और मुझे बार बार बताने की आदत नहीं है। तुम्हारे कमरे में 64 कैमरा सर्विलेंस वाले लगे हुए हैं और वायर टैब्स भी, जो कि ऐसी ऐसी जगह पे लगाए हुए हैं ताकि तुम्हें पता लग जाए कि वो कहाँ कहाँ है। लाइट कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे तुम एप्पल्स खा सको। रियूक, हम देखते हैं कि रियूक को यहाँ पे सिम्टम्स होने लगते हैं। वो कहता है कि अब उसके अंदर एक जब वो चिप्स का पैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक चीज़ होती है, मतलब कि जिसके अंदर वो देख सकता है। और वो हम देखते हैं कि एक छोटा सा उसके अंदर वाइटअप होता है। वो फटाफट अब नाम लिखने शुरू कर देता है यहाँ पे डेथ नोट पे। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझसे अब तुम नहीं बच सकते, लेकिन मैं अब नाम धड़ाधड़ लिखता जाऊंगा। वो एक हाथ से काम कर रहा होता है लाइट यहाँ पे, और दूसरे हाथ से यहाँ डेथ नोट के मतलब क्या उनके नाम लिख रहा होता है। हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। हम देखते हैं कि उसके अंदर वो होता है पेजेस, और वो यहाँ पे अब डेथ नोट पे नाम लिखने शुरू कर देता है। रियूक को यहाँ पे सिम्टम्स होने लगते हैं गंदे वाले, क्योंकि उसने एप्पल्स नहीं खाए होते और वो यहाँ पे कूद वगैरह रहा होता है। लेकिन वो अब जल्दी जल्दी नाम लिखता है, वो एक चिप्स खाता है और नाम लिखता जाता है। हम देखते हैं कि चीफ यकामी का सीन, चीफ यकामी कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे पर तुमने शक करके गलती की है लाइट। वो तो यहाँ पे पढ़ रहा है। लाइट एल कहता है, और यहाँ पे वो चिप्स का पैकेट जब ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर ही गार्बेज के अंदर वो गिर देता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब तक मुझे तुम्हारी फैमिली पर शक नहीं है। बतारी वहाँ आता है। वो कहता है कि उनकी फैमिली अभी टीवी देख रही है। वो कहता है कि मेरी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों ने कुछ नहीं किया, तो मैं अभी भी हम पर शक है क्या। वो कहता है कि
अभी तो यहाँ पे एक ही दिन तुम्हारा बेटा तो 7:30 से 11 बजे तक यहाँ पे पढ़ रहा है और बाकी तुम्हारी फैमिली ने नेट वहीं पे टीवी बंद कर दिया था और वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो कहता कि अभी भी तुम्हें मेरी फैमिली पे शक है। वो कहता कि अभी तो एक ही दिन हुआ है और मुझे अभी तुम्हारी फैमिली मासूम लग रही है। उसकी अगली सुबह उसकी माँ उसको बताती है कि गार्बेज डे आ जाओ ना, कूड़ा लेकर आ जाओ। वो उसके अंदर ही चिप्स का पैकेट भी घेर देता है और यूको से कहता है कि क्या तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो या फिर कुछ और, क्योंकि वो जो तुमने गिरा वो 38,900 येन्स का था। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।